साथियों, बहन जी की विचारधारा को दबाने के लिए लोग उन पर एक इल्जाम लगाते हैं। चुनाव हारते हैं तब और चुनाव जीत भी जाते हैं तब, और कुछ ऐसा परसेप्शन तैयार हो जाता है कि वो 1-2 हज़ार वोटों से हार जाएं या कुछ ऐसा मामला हो जाए, तब भी बहन जी पर इल्जाम लगाते हैं कि मैं बी टीम की वजह से चुनाव हार गया। लेकिन हकीकत क्या है, आपको आज बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मायावती जी की विचारधारा कोई दबा नहीं सकता है। आज बहन जी की विचारधारा है कि 4-4 लोग जो मनुवाद से ग्रस्त हैं, वो लोग भी मानवर काशीराम साहब, बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध को हाथ में लेकर ऊँट मांग रहे हैं। ये बहन जी की ही विचारधारा है। बहन जी की विचारधारा जीत गई और लोहिया और गांधी और बाकी जो तमाम विचारधारा थी, वो अंबेडकर साहब से परे हो गई। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि मायावती जी भले ही चुनाव आज हारी हों, लेकिन उनकी विचारधारा नहीं मरी है। बड़ी खबर ये भी बताऊंगा कि बहुजन समाज पार्टी व बहुजन समाज के लोग नाराज हैं। नाराज इस बात से हैं कि बहन जी सत्ता में नहीं आ रही हैं, अब अपना वोट हम चाहे जहां दे दें। 60 साल पूरे देश में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी 10 सालों से केंद्र से बहुत दूरी पर है, लेकिन उनके लोग नाराज नहीं हैं। कारण, उनके लोग जानते हैं कि हम चुनाव कब जीत सकते हैं। उनके लोगों को पता है कि हमारी जो संयमता है, जो संयम बनाए रखे हुए हैं, एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। सोचिए, 60 साल पूरे देश में कोने कोने पर हर राज्य में उनका कब्जा था, लेकिन फिर भी चुनाव हार गए और 10 सालों से केंद्र की सत्ता से दूर हैं। वही बीजेपी आज पूरे देश में राज कर रही है, जिसको कभी पूरे देश में मात्र 2 सीटें आई थी। पूरे देश में सिर्फ 2 सीटें, लेकिन उनके लोग परेशान नहीं होते हैं, ना ही उनके समाज के लोग इधर उधर भटकने का काम करते हैं। बीजेपी कांग्रेस थी, उसके बगल में आरएसएस ने एक नई पार्टी खड़ी कर दी, आम आदमी पार्टी। तब भी लोगों ने बीजेपी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा और आज भी वो नेशनल पार्टी है। मायावती जी की पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी खड़ी हो गई है, लेकिन मायावती जी की पार्टी नेशनल है और आज़ाद समाज पार्टी अभी क्षेत्रीय पार्टी है। तो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा उन्हें मिले, लेकिन जो नेशनलिटी पार्टी है, तो भीम आर्मी के जो भी लोग हैं या फिर जो अन्य संगठन के लोग हैं, उनको चाहिए कि एक पार्टी को मजबूत किया जाए। ये तो मेरा व्यक्तिगत राय हो गया, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ इसकी तरफ से। अब एक पत्रकारिता की तरफ से मैं आपको बात बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी थी, है और रहेगी। उनकी जो विचारधारा है, उनका जो कानून है, उनका जो डिसिप्लिन है, सभी लोगों को मानना पड़ेगा। अगर बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत जाती है, तो कुछ लोग इस डर से नहीं बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बहन जी सत्ता में आ गई तो हमारा क्या हश्र होगा। इसीलिए वो बहुत सारे बहुजन वोटरों को भी बरगला फुसला लेते हैं। अब सत्ता से 60 साल तक राज करने वाली पार्टी 10 सालों से दूर है, वो नहीं परेशान हो रही है, और हमारे समाज के लोग जो 10 सालों से सत्ता से दूर हैं, वो परेशान हो रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए। अब बात करते हैं बीजेपी की आखिर बी टीम कौन है। साथियों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में धर्मेंद्र यादव जी सांसद हैं और उनके जीजा जी बीजेपी से करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उपचुनाव चालू है, तो बीजेपी में वो शामिल हैं। अखिलेश यादव जी की भाभी शामिल हैं। अखिलेश यादव जी का आधा परिवार बीजेपी में शामिल है, लेकिन इल्ज़ाम खाली बसपा पर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक दलित की पार्टी है। जातिवाद बहुत बड़ा फैक्ट होता है भैया, इसको आपको समझना होगा। और जो लोग कहते हैं कि जातिवाद करते हो, हमको बताते हैं, तो जो कहते हैं कि जातिवाद करते हैं, सबसे बड़ा जातिवाद वही व्यक्ति है। अगर 10 मिनट वो सामने बैठ जाए, तो मैं ये ज़रूर उससे कबूलवा लूँगा कि आखिर जातिवाद पर इसकी पूरी बुनियाद टिकी हुई है। ये बिल्कुल सत्य है। जो भी आपसे कहे कि मैं जातिवाद नहीं मानता, सबसे बड़ा जातिवाद वही व्यक्ति है। आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव में असली खेल तो सपा वाले खेल रहे हैं, बीजेपी के साथ मिलकर। दलित समाज और मुसलमान समाज को मूर्ख बनाकर वोट ले लेते हैं। यह सपा वाले बॉलिंग भी कर पा रहे हैं और बैटिंग भी कर पा रहे हैं। दलित मुसलमान को इन्होंने सिर्फ फील्डिंग के लिए लगा रखा है, गेंद उठाने के लिए। सोचिए, पूरी
टीम जो समाजवादी की उपचुनाव की 9 लोग हैं वो यादव समाज से हैं, एक ही परिवार से लोग हैं। एक ना उसमें मुसलमान शामिल है, ना एक उसमें दलित शामिल है और ना ही उसमें एक अलग बिरादरी का कोई शामिल है। आज लास्ट डेट है, आज अभी संशोधन अगर हो सकता है तो हो सकता है। तो अभी तक कोई व्यक्ति शामिल नहीं है और सारे जो नॉमिनेशन हैं वो यादव समाज के हैं। दलित और मुसलमान क्या वहाँ पर दही बिछाने के लिए है? ये सबसे बड़ा सामाजिक फैक्ट है, इसे आप समझिए। और वहीं अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो उन्होंने अपने लिस्ट को जारी कर दिया है, कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इसमें बहन जी ने असल पीडीए निभाया है। पीडीए क्या होता है, बहन जी ने सभी को बता दिया है। बहन जी के पार्टी में सभी जाति सभी वर्ग के लोग शामिल हैं और बहन जी ने हमेशा मुसलमान, ब्राह्मण, दलित, ओबीसी सबको बराबर अधिकार दिया है ताकि अपने समाज का नेतृत्व सदन में जाकर वो संसद में जाकर कर सकें। बहन जी ने इसमें अमित वर्मा, जितेंद्र कुमार सिंह और शाहनवाज, वीरेंद्र कुमार शुक्ला, अवनीश कुमार साक और रफातुल्ला उर्फ नेता छिद्दा, परमानंद गर्ग, जबकि दीपक तिवारी, इसमें तमाम लोग जो है शामिल हैं बहन जी के इस लिस्ट में जिन्होंने उपचुनाव के लिए जारी किया है। ये सबसे बड़ी खबर है साथियों। लोगों की एक मांग थी, लोगों की एक मांग ये थी कि मायावती जी को कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ना चाहिए और आकाश आनंद को चुनाव लड़ना चाहिए। साथियों आप लोग की इस पर क्या राय है? क्या आकाश आनंद विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव लड़ें? उन्हें लड़ना चाहिए या नहीं? और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपको बता दें कि जब कांग्रेस 60 साल तक राज करने के बाद भी 10 सालों से केंद्र की सत्ता से बाहर है, इस बार हार से 15 साल हो जाएंगे और पूरे देश में 2 राज्यों में सिमट के रह गई, फिर भी इस बार 2024 के लोकसभा में जनता ने कांग्रेस को वोट दे दिया। हमारी पार्टी बसपा तो एक बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में रही है, फिर से बसपा को 2027 में जनता का प्यार मिलेगा। जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 0 हो गई थी उसको जनता ने 10% वोट कर दिया, फिर तो बसपा 10% वोट पर आने वाले चुनाव को 30% तक पहुंचाएगी और सत्ता में भागीदारी होगी। इसीलिए बसपा के समर्थक को बस मन से लगे रहो, जनता का मूड है, कभी बदल सकता है। तो इसे रवि आर्या ने लिखा है। रवि आर्या लिखते हैं कि जब 60 साल राज करने वाली पार्टी कई सालों से सत्ता से दूर है तो हमारी पार्टी तो एक बार सत्ता यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनाई है, तो ये बड़ी खबर है, इसे हमें समझना चाहिए। और साथियों आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रेसिडेंट विश्वनाथ पाल ने एक बड़ी चाल चली है जिसे आप लोगों को समझना चाहिए। दरअसल विश्वनाथ पाल जी लगातार कैडर कैंप कर रहे हैं और चुनाव कैडर कैंप से ही जीता जाता है, जो मानवर साहब काशीराम साहब का कहना था। 24/10/2024 को जनपद अंबेडकर नगर की विधानसभा कटहरी में विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी श्री अमित वर्मा जितेंद्र जी के समर्थन में कटहरी, यार्की सेक्टर, शवाना, तिवारीपुर सेक्टर, सेनपुर, चन्हा चौराहा सेक्टर, रायगंज तथा सेक्टर शाहपुर रायपट्टी में चौपाल बैठक को संबोधित कर आने वाले 13 नवंबर को चुनाव निशान हाथी वाले सामने वाले बटन को दबाकर भारी मतों से विजय बनाने की अपील किया। तो चुनाव हमेशा कैडर से ही जीता जाता है, ये सबसे बड़ी खबर है। साथ ही एक खबर आपको और बताते हैं, EWS दलितों के ऊपर बहुत ज़्यादा घातक साबित हो रहा है। EWS को बैन करना चाहिए। आप लोगों की इस पर क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया मुझे जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।